अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 20 तारीख है। ये मेरे सामने प्लम का एक दरख्त है, प्लम नंबर 1। और प्लम के इस दरख्त पे इस वक्त 7 मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद लगे हुए हैं और 8वां पैबंद एप्रिकॉट का है। पिछले चंद सालों से जो ही मौसम बहार का आगाज़ होता है और पत्ते निकलने शुरू होते हैं, फूल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फल लगता है, लेकिन फिर उस पर वो एफिड वो इस पे हमला कर देती हैं और उनके बचाव के लिए वो चींटियों का एक गौल है जो उनकी हिफाजत करता है और लेडी बर्ड्स को उनके नज़दीक नहीं जाने देता, जो कि इन एफिड को कंट्रोल करने का एक कुदरती ज़रिया है। मैं पिछले चंद सालों से इस पे बाकायदगी के साथ सर्दियों के मौसम में वो इसे डॉर्मेंट ऑयल कहते हैं या कोई भी तेल और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के मैं स्प्रे करता रहा हूँ, लेकिन बज़ाहिर कोई अफाका नज़र नहीं आता और अक्सर औक़ात वो सारे का सारा फल जो है वो भी तबाह हो जाता है। 1 या 2 वीडियो जो हैं इसके मुतलका मैं नीचे उनके लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप देख सकें। तो अभी इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मैं एक दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो तरीका है ग्रीस बैंड। दरख्त के तने पे कोई रुई या कोई भी मुलायम चीज़ का एक वो इर्द गिर्द पूरा दायरा ज़रा लगा दें ताकि उसके नीचे से कोई चीज़ जो है वो ऊपर ना चढ़ सके, और इसके ऊपर टेप लगा के तो उस पर ग्रीस लगा दी जाती है। सर्दियों के मौसम में वो एफिड जो मादा एफिड हैं वो ज़मीन में चली जाती हैं, सर्दियों का मौसम वो ज़ेरे ज़मीन गुजारती हैं, और यूँ ही बहार की आमद होती है तो वो चूँकि उनके पर नहीं होते तो वो दरख्त के तने के साथ चढ़ के तो ऊपर चली जाती हैं और जहाँ वो फिर और ज़्यादा बच्चे देती हैं, और जब उनकी तादाद लाखों में हो जाती है तो वो एकदम दरख्त के पे हमला कर देती हैं। बज़ाहिर वो छोटी छोटी मखलूक नज़र आती है, लेकिन वो पत्तों के ज़रिए दरख्त का जूस इस हद तक चूस लेती हैं कि दरख्त के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। मेरे चंद दरख्त जो हैं वो उसी बीमारी की नज़र हो चुके हैं। तो अभी मैं आपके सामने वो ग्रीस बैंड लगाऊंगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे डायरेक्ट तने पे लगाना मुनासिब नहीं। बेहतरीन ये है कि इसके तने के गिर्द रुई या किसी भी मुलायम चीज़ को एक दफ़ा उसके गिर्द पूरा चक्कर लपेट दें और उसके ऊपर टेप लगा दें ताकि नीचे से भी ना कोई चीज़ ऊपर चढ़ सके, क्योंकि अक्सर औक़ात दरख्त की जो बैरूनी जो छिलका है वो काफ़ी रफ़ होता है, और अगर सिर्फ छिलके के ऊपर टेप लगाएं तो हो सकता है कि नीचे से कोई चीज़ जो है वो रेंगती हुई ऊपर चली जाए। इसके लगाने का तो बेहतरीन वक्त वो है कि जब आप ये सोचें कि भाई फ़लाँ बीमारी का ये टाइम है, तो उस टाइम से पहले उसकी एहतियाती तदाबीर के लिए इसे लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी चूँकि
मौसम बहार यहाँ भी शुरू होने वाला है, तो पाकिस्तान के हिसाब से तो जनवरी के वस्त में लगा दिया जाए। मैं पंजाब के वस्ती पंजाब के इलाके की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरी जगह पे हैं तो आप अपने इलाके के हिसाब से वक्त का चुनाव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये बैंडेज लगाऊंगा। अभी मैंने ये पट्टी तैयार की हुई है और मैं दरख्त के इस हिस्से पे इसे लगाऊंगा। ये यकीन करें कि इसमें कोई खला ना रह जाए, हर जगह पे ये ग्रीस लग जाए ताकि उनको ऊपर जाने का कोई रास्ता ना मिले। और बेहतर ये होगा कि आप वक्तन फ़वक्तन अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रह रहे हैं और ये वक्त के साथ साथ हालांकि ये देर तक ग्रीस जो है वो खुश्क नहीं होगी, लेकिन बेहतर होगा कि अगर इसे कुछ अर्से के बाद इस ग्रीस को फिर से लगा दिया जाए। और इसमें मज़ीद एक एहतियात जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि दरख्त की कोई भी शाख किसी दीवार या किसी दूसरे दरख्त से वो टच ना कर रही हो, ताकि उस सूरत में वो तने की बजाय कोई और ज़रिया इस्तेमाल करते हुए वो जो चीज़ें हैं वो ऊपर दरख्त के दोबारा चढ़ जाए तो ये सारी तगोदो जो है वो ला हासिल होगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई और शाख जो है वो इसके साथ टच कर रही है तो उसके दरमियान वो खला पैदा कर दें, उस शाख को काट दें ताकि किसी दूसरे ज़रिए से चींटियाँ या एफिड ऊपर ना चढ़े। चींटियाँ इसे नुकसान नहीं पहुंचाती दरख्त को, लेकिन एफिड जो है जो दरख्त का रस चूसते हैं वो चींटियाँ उनकी हिफाजत करती हैं और एफिड इसके बदले में उन्हें वो शुगरी वो मीठा महलूल सा एक लिक्विड जो है वो बतौर रिश्वत पेश करती हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कई दफ़ा आप चींटियों की
काफ़ी देखते हैं उनकी तादाद एक दरख्त के ऊपर ज़्यादा है, तो आप ये ना सोचें कि वो कोई पड़ोस में कोई नज़ारा देखने के लिए ऊपर जाती हैं, बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो उन एफिड की हिफाजत करती हैं, जिसके बदले में एफिड उन्हें वो एक जो शुगरी महलूल है मीठा वो मुहैया करती हैं। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो आइए आपको स्टॉकपोर्ट में बहार की आमद की निशानी दिखाता चलूँ। ये प्लम नंबर 2 है, जिस पे मैंने मुख्तलिफ वैरायटी के पैमंद लगाए हुए हैं, और इसकी एक शाख पे ये एप्रिकॉट का पैमंद है। इस जगह पे पैमंद लगाया गया था, और ये एप्रिकॉट दूसरे पौधों की निस्बत बहुत जल्दी इनके शगुफ़े निकलते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो शगुफ़े हैं वो थोड़ा सा उनमें कोई ज़िंदगी की लहर नज़र आ रही है कि वो उगना शुरू कर रहे हैं। तो ये तो है हमारे यहाँ बहार की आमद, और इन्हें बहुत लंबा अरसा लगेगा तब कहीं जाके ये पत्तों में तब्दील होंगे या फूलों में तब्दील होंगे, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है। इसलिए हमारे यहाँ बहार का मौसम 4-5 हफ़्ते पाकिस्तान की निस्बत लेट होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।